Saira children. So last class we started the fifth lesson of our syllabus. Okay, लोकगीत. So इसकी रचनाकार है, लेखक है भगवती शरण उपाध्याय, है ना. सो इनके बारे में हम कुछ जानकारी कल प्राप्त किए थे. लोकगीत माने सो लोगों का गीत है, जन सो ग्रामीण प्रजा नहीं तो काम करने वाले लोग अपनी मुँह बोली भाषा में बोलने वाली प्रक्रिया को, बोलने वाली नहीं तो गाने वाली प्रक्रिया को ही लोकगीत कहते हैं, है ना. और सो इनका विधान जो हम पढ़ने जाने वाले पाठ है, लोकगीत पाठ तो निबंधात्मक पाठ है. व्हाट्स द टाइप ऑफ द लेसन? निबंधात्मक पाठ है. और इसका लेखक है भगवत शरण उपाध्याय. ओके. और सो इनका जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था. तो ये साहित्यिक रूप में सो हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और इनके द्वारा रचित बहुत सारी कहानियाँ हैं. ये अपनी साहित्य लेखन में कहानी, कविता, रिपोर्टाज सो और बाल साहित्य आदि लिखने में अपना विशेष प्रभाव छोड़े हैं आदि साहित्य लेखन में. और इसके साथ साथ इनके कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे विश्व साहित्य की पूर्व रेखा, कालिदास का भारत, टूंठा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं. ये सब हमने इस बोर्ड पर लिखे हैं. ये है कल के मुख्य पॉइंट्स, है ना. तो आज हम क्या है कि पाठ के अंतर्गत जाते हैं. तो पाठ में क्या है, विषय प्रवेश में हम बताए हैं हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है. सो लोकगीत और संगीत क्या होती है? संगीत माने तो ये सांस्कृतिक नहीं तो सांप्रदायिक गीत है और लोकगीत का अर्थ है कि फोक सॉन्ग्स वी कैन से, है ना. जनपदालु, जानपदालु तेलुगु वी कैन से. ओके. सो और इसके साथ साथ इनका दोनों का अटूट संबंध है क्योंकि दोनों ही साहित्य जगत से रिलेटेड हैं. और इतना ही नहीं, मनोरंजन की दुनिया में आज भी सो क्या बताया गया है, लोकगीतों का प्रमुख स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है ना. जिस हद तक सांप्रदायिक संगीत हमें मनोरंजन करती हैं, सिनेमा के संगीत मनोरंजन करती हैं और साथ ही साथ उसी तरह उसके समान भी सो आजकल के लोकगीत भी मनोरंजन की दुनिया में अपना स्थान कायम बने हैं, है ना. देखिए, और सो गीत या संगीत के बिना मानव जीवन रसा से नीरस हो जाती है क्योंकि मानव पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक अपनी दौड़ धूप की ज़िंदगी में कमाने की स्थिति हो या घर की तनाव या घर की बोझ संभालने की स्थिति में सो भाग दौड़ करता रहता है ना. सो उस भाग दौड़ में भूल जाता है कि अरे मेरे लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना है ना. सो वर्क की जो प्रेशर होती है, काम की जो दबाव में मनुष्य थक जाता है और ऊब जाता है. उस थकान को मिटाने के लिए कई सारे मनोरंजक कार्यक्रम, कई सारे मनोरंजक साहित्यिक विषय हमारे लिए हैं, है ना. सो कुछ लोग क्या करते हैं, सो खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ लोग वॉक पर जाते हैं. सो ओके. और क्या है, कुछ लोग गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, नाचते हैं, है ना. सो टीवी देखते हैं. सो घर बैठकर आजकल तो टीवी में वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं. ये सभी भी क्या है, मनोरंजन के एक साधन है. टीवी में सिनेमा देखना, सीरियल देखना या कुछ और, ये भी क्या है सो थोड़ा बहुत हमारे तनाव को, हमारे दबाव को सो बाहर लाकर हम तरोताज़ा करने के लिए ये मनोरंजन के साधन है ना. सो और देखिए, सो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति में लोकगीतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और लोकगीत अपनी अपनी सो स्थान जो है, लोकगीत अपना प्रभाव सब पर छोड़े हैं, है ना. सो यही विषय यहाँ पर बताया गया है. और यहाँ पर क्या कह रहे देखिए, तो इस तरह इस लोकगीत नामक पाठ में भारतीय संस्कृति में लोकगीत का स्थान क्या है और सो लोकगीत किन अवसरों पर गाया जाता है, कहाँ कहाँ की लोकगीत बहुत प्रख्यात हुए हैं, इन सभी के बारे में चर्चा हम इस पाठ में करेंगे. ओके. सो और अब क्या है देखिए, तो लोकगीत अपनी लेसन पर जाते हैं. सभी लोग प्लीज़ कीप योर टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. और सभी अपनी अपनी किताबें अपने पास में रखिएगा और साथ में सो सुनिएगा. जहाँ पर पढ़ा जा रहा है, कीप पेंसिल विथ यू and do underline wherever you are not understanding. Afterwards you can make a call or you can send the message. So which one you are not understanding in this lesson. Okay, right. So लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. हाँ, तो क्या है लोकगीत अपनी लोच
लोच का अर्थ है दृष्टि से, देखने की नज़रिए से, और साथ ही साथ ताजगी, ताजगी का अर्थ क्या है? फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का अर्थ है यहाँ पर वी कैन से द मेलोडी थिंग। ओके, सो यहाँ पर तरकारियों को और फूलों को, नहीं तो कोई भी फलों को हम क्या कहते हैं? फ्रेश कहते हैं, है ना, तरोताज़ा कहते हैं। यहाँ पर भी सो ताजगी का अर्थ क्या है? फॉर मनोरंजन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, सो इसको भी ताजगी कहते हैं, रिफ्रेशमेंट वी कैन से। ओके, और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकप्रियता, लोगों को लोगों तक पहुँचने में उनका स्थान क्या है? भिन्न है। तो ये क्या है? देखिए, शास्त्रीय संगीत अलग है और क्या है? लोकगीत अलग है। शास्त्रीय संगीत और लोकगीत में क्या अंतर हो सकती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सो द क्लासिकल म्यूजिक एंड द फोक म्यूजिक? ओके, ये भी आप पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सो संगीत, शास्त्रीय संगीत से लोकगीत भिन्न है। भिन्न का अर्थ है डिफरेंट। ओके, डिफरेंट, राइट। सो लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। लोकगीत किसका संगीत है? सीधे जनता का संगीत है। इट इज़ अ म्यूजिक ऑफ द नॉर्मल पीपल। ओके, नॉर्मल, जो भी पढ़ाई लिखाई ना जानने वाले लोग भी क्या करते हैं? इसे लेकर गुनगुनाते हैं और उसका सृजन भी कर सकते हैं। ओके, सो सीधे जनता की संगीत है। सीधा जनता मीन्स नॉर्मल पीपल। ओके, सो घर, गांव, नगर की जनता के गीत है ये। हाँ, तो ये खाली सो मामूली सा लोग ही नहीं, सभी प्रकार के लोग इस गीतों को गाते हैं। जैसे क्या है? सो देखिए, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। घर, गांव और नगर की जनता का संगीत है। ओके, और इतना ही नहीं, देखिए, सो इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होता। देखिए, साधना की जरूरत नहीं होती। साधना, साधना का अर्थ है प्रैक्टिस, यू कैन से ना प्रैक्टिस। तो अगर हम शास्त्रीय संगीत की ओर जाए तो, नहीं तो सांप्रदायिक संगीत पर जाए तो उसके लिए क्या होती है? उसके लिए जो अभ्यास करना पड़ता है, सीखने के लिए एक अध्यापक होना पड़ता है ना। सो सीखने के बाद ही गाए जाते हैं, मगर लोकगीत इसके लिए नहीं है, ये तो भिन्न है। यूं ही अनपढ़ गवार भी क्या कर सकता है? उस गाने को आराम से जो मन में आए वो गुनगुना सकता है। गुनगुना का अर्थ है हमिंग। ओके, सो गुनगुना सकता है। और देखिए, सो सीधे जनता के संगीत है, नहीं हो, साधना की ज़रूरत नहीं होती। सो लोकगीत सीखने के लिए साधना, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं। मगर आजकल की दुनिया में, सो आजकल की कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या है कि लोकगीतों को भी मन तक, लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कलाकार इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? सो आराम से इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, है ना। तो और क्या क्या है देखिए भाई। सो हाँ, और त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। हाँ, तो कौन से हैं इस तरह के लोकगीत? कब गाया जाता है? त्योहारों के समय में, नहीं तो सो विशेष अवसरों पर। अवसर का मतलब है अकेशन। विशेष अवसर का अर्थ क्या है? पूजा हो, ब्याह हो, शादी हो, नामकरण हो, गोद भराई हो, जो भी कार्यक्रम हो, वहाँ पर क्या है? आजकल के ज़माने में तो डीजे लगा के नाचते रहते हैं, मगर पुराने ज़माने में सो बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, स्त्रियाँ जो होती थी, वो सो उसकी जो अवसर की ओर से सो उसी प्रकार के गाने चुनकर गाया करते थे, है ना। आजकल के ज़माने में तो क्या है? सभी जगह पर फिल्मी ही संगीत है ना। सो कभी कभार अगर हम गणेश की मूर्ति रखकर गणेश चतुर्थी की जो त्यौहार मनाते हैं ना, गणेश के सामने क्या करते हैं? डीजे रखते हैं और सिनेमा के सॉन्ग्स लगा के डिंचक डिंचक नाचते रहते हैं, है ना। सो भगवान है, भगवान को एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इसलिए आज इस तरह के हैं। मगर पुराने ज़माने में क्या करते थे कि सुबह पूजा होती थी, रात के समय में भजन गाते थे और सो भगवान की स्तुति में गाना गाते थे। इस तरह सभी प्रकार के सो विशेष रूप से इस तरह के संगीत होती थी। मगर आजकल के ज़माने में क्या है? सो भगवान को भी थोड़ा बहुत डिफरेंट चाहिए, उन्हें भी एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए क्या कर रहे हैं? फिल्मी सॉन्ग्स लगाते हैं और उनको भी नचाते हैं, भगवान को नचाते हैं और आप खुद नाचने लगते हैं, है ना। ऐसी है आज की स्थिति, है कि नहीं अम्मा? राइट। सो इस तरह की है। और क्या है? विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ये गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं? लोकगीत गाए जाते हैं। ओके, सो हाँ, सो सदा से ये गाए जाते रहे हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। सदा का मतलब क्या है? तभी से, कब से? पुराने ज़माने से लेकर अब तक। अगर आप ध्यान से सुने तो कोई भी
अकेशन पर या फंक्शन पर चले जाए तो पूजा में जाए तो भी सो औरतें मिलकर अच्छी तरह से भजन गाते हैं, भगवान से संबंधित गाने गाते हैं, है ना। वे कभी कई भी फिल्मों में नहीं होते, उसी को कहते हैं लोकगीत कहते हैं। वो खुद उसी समय क्या करते हैं, उसका सृजन करते हैं और गाना शुरू करते हैं। तो ये अब से नहीं, सदा से आती आ रही है, माने क्या है, पिछले जमाने से लेकर ये विधान जो है वो चलती आ रही है, कह रहे हैं यहाँ पर। और क्या है देखिए, सो और सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। हाँ, तो रचने का अर्थ क्या है, सो इनको संभालना, इसकी पूर्ति करना, लिरिक्स लिखना, ये सभी भी कौन किए हैं, खाली इसको पेपर पेन लेकर नहीं रखते। सो जो मन में आए गाना शुरू करते हैं, है ना। आप भी देखिए आजकल के बहुत सारे लोकगीत पॉपुलर हुए हैं, है ना। तेलंगाना के आविर्भाव के समय में सो गदर जो हैं, गदर जी खुद साहित्य लेख नहीं करते, वो यूं ही अपने स्वर में गाने रहते हैं, है ना। उसी को कहते हैं लोकगीत, है ना। तो और इसके बारे में, लोकगीतों के बारे में भी हम पढ़े हैं कि कहाँ पर 7वीं कक्षा में गुसाड़ी नामक एक लेसन आया, है ना। सो उनका मुख्य गुसाड़ी क्या है, उसकी सांस्कृतिक नृत्य है और उसका सांस्कृतिक नृत्य के साथ साथ गाना का मुख्य पंक्ति क्या है, रेला रेला, है ना, मालूम है। सो जान लिया आपने, तो इस तरह की है। और यहाँ पर क्या है देखो, सो इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। रचना, इसकी सृजन करने वाले, माने इनकी सृष्टि कौन करते हैं, गांव में रहने वाले गांव के लोग ही करते हैं, गांव के लोग ही करते हैं। ओके, और क्या है देखिए भैया, सो स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। ज़्यादातर लोकगीतों का सृजन और सृष्टिकर्ता, नहीं तो लिखने की जो रचना करने की विधान किसने किए हैं, ज़्यादातर औरत स्त्रियों ही किए हैं, स्त्रियाँ ही किए हैं। कहाँ की स्त्रियाँ, ग्रामीण लोग, ग्रामीण के गांव के लोग, गांव के स्त्रियाँ। ओके, राइट। सो और क्या है देखिए, सो ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। हाँ, सो ये गीत बिना बाजों की, बाज का अर्थ क्या है, बाजों का अर्थ क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना करते हुए भी गा सकते हैं, नहीं तो साधारण रूप से क्या कहते हैं, ढोलक छोटा सा ढोल हो, और सो झांझ का अर्थ क्या है कि थोड़ा बहुत उसमें घुंघरू होते हैं, यूं घुमाते हैं, है ना। सो उसको झांझ कहते हैं। करताल का अर्थ क्या है, చిరుతలు అంటారు, है ना। సో ఇలా మనం భజన చేసేటప్పుడు స్కూల్లో యూజ్ చేస్తాం, ఓకే, दैट इज व्हाट। और बांसुरी, करताल का अर्थ भी क्या है, करताल का अर्थ है सो क्लैप्स मारकर भी कर सकते हैं, ओके, सॉरी, क्लैप्स, झांझ का अर्थ है वो हाथ से चलाने वाले, और करताल का अर्थ है सो क्लैप्स करते हुए, ओके, क्लैपिंग। सो और साथ ही साथ बांसुरी का अर्थ है फ्लूट। सो छोटी मोटी इस तरह की संगीत के बाजों के मदद से भी लोकगीत गाए जाते हैं, नहीं तो बिना बाजों के भी गाए जाते हैं। देखे हैं ना बहुत सारे। सो जहाँ पर भी लोकगीतों का गाना होती है वहाँ पर कोई बाजा नहीं होता, खाली ढोलक होती है, नहीं तो हाथों से भी करताल, क्लैप्स मारते हुए गाना गाते रहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, लोकगीत का और एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक समय था जब स्त्रियाँ संगीत के सामने इनको एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय का मतलब क्या है, नथिंग, वेरी बेस्ट। ओके, सो एक समय ऐसा था कि शास्त्रीय संगीत ही संगीत है, जो बाकी लोकगीत या कोई भी हो ये सभी बेकार है, इट इज अ वेस्ट, वर्स्ट। सो इस तरह की भावना सभी में थी। ओके, हाँ, संगीत के सामने सो इनको हेय समझा जाता था। हेय का अर्थ है वर्स्ट, बेस्ट। ओके, राइट। सो अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। सो पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। हाँ, देखो इस तरह। सो अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा का अर्थ क्या है, अवॉइड करना। ओके, सो लोकगीत को एक संगीत का जरिया है, नहीं तो मनोरंजन का साधन है। इस तरह की विषय के बारे में सोचना गलत और इनको परहेज किए जा रहे थे। खाली शास्त्रीय संगीत ही क्या है, संगीत है। मगर लोगों की नज़र फिरने का अर्थ क्या है, देखने की और सोचने की नज़रिया बदल गई। तो साहित्य ही होती है, चाहे वो शास्त्रीय
या गीत हो, चुटकुले हो, लोकगीत हो, ये सभी क्या है, साहित्य का एक रूपरेखा है, एक भाषा के साहित्य के ये सभी विधान हैं। तो इस तरह नज़र फिरने पर सभी लोगों ने क्या किया है, सो अपनी दृष्टि लोकगीतों के ओर भी ले जाना शुरू कर दिए हैं, है ना। आजकल देखिए हर एक सिनेमा में कोई ना कोई लोकगीत होती है और उसी लोकगीतों को हम भी क्या करने लगते हैं, आराम से अच्छी तरह से हम करते रहते हैं। कहीं जहाँ देखो वहाँ पर वही गुनगुनाई होती है, उसी की धूम चलती रहती है ना। हाँ, सो और क्या है, देखिए तो नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो लोगों का नज़र, क्योंकि मनुष्य जो है वो आशावादी है और उनको कई तरह के साहित्यिक विषयों को जानकारी लेना, कई तरह के साहित्यिक विषयों के बारे में चर्चा करना, उनको जानना पहचानना, उसमें दिलचस्पी बढ़ गया है। और अरे खाली शास्त्रीय संगीत सुनकर क्या मिलेगा, खाली फिल्मी संगीत में सुनकर क्या मिलेगा, तो एक बार सुनते हैं लोकगीत कैसे होते हैं। इस तरह उनका सोच बदलाव आ गई और साहित्य में और कला में लोकगीतों का भी प्रमुख स्थान लाने में मनुष्य कामयाब हो गया है ना। और इसके साथ साथ भी क्या है, देखिए अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। कमर बांधना, तैयार होना, रेडी टू डू द वर्क। पर किस पर, बहुत सारे लोगों ने विविध बोलियों में, देखिए भारत विशाल देश है, यहाँ पर भिन्न जाति भिन्न धर्मावलंबी लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं। और वहाँ के राष्ट्र में अलग अलग लोग रहते हैं और उनकी बोलचाल अलग होती है, उनकी पहनाव अलग होती है, उनकी रहन सहन अलग होती है ना। तो ये सभी विषय यहाँ पर भारतीय संस्कृति में है। तो इसलिए विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। तो जहाँ पर भी लोग रहते हैं, अगर देखिए हमारा तेलुगु राष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ के संबंधित लोकगीत हैं। अगर कर्नाटका जाए तो कन्नड़ से संबंधित होते हैं, है ना। नॉर्थ में जाए तो वहाँ की महाराष्ट्र की, मराठी की, गुजराती की, बहुत सारी बोलियों की भी क्या है, अपनी अपनी बोलियों में लोकगीत हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव। इन एवरी लैंग्वेज वी कैन फाउंड द फोक सॉन्ग्स, ओके। और लोगों ने कमर कस लिया है, मैंने तैयार किए हैं, क्योंकि सभी प्रकार के लोकगीतों को इकट्ठा करना है। क्योंकि बहुत लोग क्या है, हमारी दिलचस्पी क्या होती है कि हर रोज़ नई होनी चाहिए, है ना। नया होना चाहिए। आपको फॉर एग्जांपल एक बात कहते हैं, आपको बैंगन खाना अच्छा लगता है, बैंगन का अर्थ है ब्रिंजॉल, है ना। माँ आपके लिए चाव से एक दिन बैंगन बनाती है, आप भी बहुत चाव से उसे खा लेते हो, ओके। अरे लड़का तो बैंगन अच्छी तरह से खा रहा है बोलकर हर रोज़ बैंगन बनाए तो क्या खाएंगे आप, है ना, फेंक कर अपने माँ के मुँह पर भी फेंकेंगे, है कि नहीं। इसी तरह मनुष्य का दिलचस्पी क्या है कि हर रोज़ नया विषय को लेना है, नए मनोरंजन के साधनों को ढूंढना है, ऐसे उनकी दिलचस्पी रहती है। उसी दिलचस्पी के कारण क्या है, ये बदलाव आ गया है ना। हाँ, राइट। इसी तरह यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, इस तरह अलग अलग बोली के लोकगीतों का संग्रह करने में साहित्यिक प्रेमी लोग क्या कर रहे हैं, उस भिन्न भाषाओं के लोकगीतों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हुए हैं और मैक्सिमम में सक्सीडेड है, क्योंकि पुराना किताब है हमारा, है ना, राइट। और क्या है, देखिए हाँ, कमर बांधी है। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। प्रकाशित होना माने क्या है, इट कम्स इन लोगों के बीच में प्रकाशित होना, दे हैव टू दे रिलीज द पीपल, ओके। बहुत सारे लोग प्रकाशित होना, छापा गया है, उसमें लोगों तक लाने में वे सक्सीड हुए हैं। तरह तरह के लोग भाषा से संबंधित लोकगीतों का इकट्ठा किए हैं और वो सभी इकट्ठे किए गए लोकगीतों को किसके सामने ला गए हैं, लोगों के सामने ला दिए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर यहाँ तक हो गया है कि नहीं अम्मा। नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। सेशन मूव फॉर अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। सी लोकगीतों के कई प्रकार है। हाँ,
लोकगीत के एक ही प्रकार नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं. सो वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोक सॉन्ग्स. वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोक सॉन्ग्स. तो क्या है, सो इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है. ओजस्वी, ओजस्वी का अर्थ क्या है, वेरी अट्रैक्टेबल, अट्रैक्टेबल है, सभी को आकर्षित करने लायक है. तो एक प्रकार का, सो बहुत सारे प्रकार के लोकगीत होते हैं. सो एक एक जगह पर अलग अलग का लोकगीत होते हैं, मगर उसका जो प्रभाव होती है भाषा की भेदभाव नहीं होता. अगर कानों को सुनने में मधुर लगती है, हमें थोड़ा बहुत क्या है कि आराम फील कर जाते हैं, विश्रांत देते हैं, तो मनोरंजन हमें करते हैं. तो क्या है, वो कौन से ही भाषा का ही भी हो, हम क्या कर लेते हैं, उसे संगीत हो, संगीत को बार बार सुनने में हम अपना दिलचस्पी दिखाते हैं. वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू सो लिसन द डिफरेंट काइंड ऑफ द म्यूजिक्स इन आवर लाइफ, इजंट इट लाइक दैट. और क्या है, देखिए भाई, इतना ही नहीं, ओजस्वी और सजीव है. सजीव का मतलब है अब तक जान है. सजीव, सजीव का अर्थ क्या है, जीवित है. सजीव का अर्थ है जीवित है. और क्या है, यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है. तो कौन सा लोकगीत इतना प्रभावपूर्ण और इतना सजीव, सजीव का अर्थ क्या है, उसमें जान है, सुनने में क्या होती है, सभी को अट्रैक्ट करती है वो वाली. तो ये किस प्रकार का संगीत है, माने इस देश के आदिवासियों का संगीत. आदिवासी का अर्थ क्या है, ट्राइबल्स. ओके ना. सो जहाँ पर जंगलों में रहते हैं ना, उसी को ट्राइबल्स कहते हैं, है ना. आदिमवासियों, आदिवास कहते हैं. आदिवासियों का अर्थ क्या है, ట్రైబల్స్ ఆదిమవాసులు. సో అడవుల దగ్గర ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న అడవుల దగ్గర ఉండేటువంటి సో జనాలు ఉంటారు. వాళ్ళలో ఇంకా నాగరికత అనేది ఉండదు. వాళ్ళు ఇంకా ఏంటి, వాళ్ళ పురాతన పద్ధతులలోనే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు, అవునా. సో దానికి సంబంధించి మనము విసాడి లెసన్లోనే అనుకుంటాం, చదివాము మనం, అవునా. ఇంకా కొన్ని ఇంకొక లెసన్ కూడా ఉందనుకుంటాను, 7th క్లాస్లోనే కదా కుసాడి ఉండేది. 7th క్లాస్లో కుసాడి లెసన్లో మనం చదివాం. అండ్ వీ కెన్ నౌ డేస్ వీ కెన్ ఫాలో దెమ్ ఇన్ ద मूवीज और इन सीरियल्स, एनीथिंग एवरीवेयर, isn't it ना, लाइक दैट ओनली, राइट. सो इस प्रकार के हैं. और क्या है, आदिवासियों का संगीत है. तो वो आदिवासी हमारे देश में कहाँ पर रहते हैं, आदिवासी लोग हमारे देश में कहाँ रहते हैं. तो इसके लिए देखिए, तो कौन कौन से स्थान पर आदिवासी हैं. मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं. मध्य प्रदेश, दक्कनी, छोटा नागपुर नामक सो थोड़ी बहुत जगहों पर कौन कौन से सो उस आदिवासियों में भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आदिवासी होते हैं, है ना. ट्राइबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्राइबल्स वी हैव. जैसे सो गोंड जनजाति, इसी वहाँ पर ही है. गोंड, खांड, भील, संताल, है ना. सो आदि फैले हुए हैं. सो इस तरह के ट्राइबल्स, इस तरह के आदिवासी हमारे देश के चारों ओर सो बहुत सारे लोग यहाँ पर फैले हुए हैं. और क्या कह रहा है, सो इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. तो इनके गीत कैसे होते हैं, गीत और नाच गाते हुए क्या करते हैं, नाचते रहते हैं. सो नाच गाना एक साथ होता है तो अकेले ही गाते हैं, नहीं तो बड़े बड़े भीड़ बनकर गाते हैं. बड़े बड़े भीड़ का अर्थ क्या है, सो स्त्रियाँ, एक 10-20 स्त्रियाँ और 10-20 पुरुष क्या बनाते हैं, एक ग्रुप के रूप में बांधते हैं. सो दल के रूप में हो जाते हैं और गाना शुरू करते हैं. गाने के साथ साथ नाचना भी होती है ना. सो और इस प्रकार की है. सो और बड़े बड़े दलों में गाया जाता है. दल का अर्थ है ग्रुप, ओके. दल का अर्थ है ग्रुप. तो नाचे जाते हैं. 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. दिशाएं गूंज उठती है. दिशाएं गूंज उठना, दिशाएं गूंज उठने का अर्थ क्या है, वातावरण का माहौल जो होती है ना, वो कैसे होती है माहौल. सो उस नाच गाने से सभी को आकर्षित किया जाता है और सभी में सो नया जोश भरती है. सभी में क्या होती है, नई जोश भरती हैं. देखिए तो और क्या है यहाँ पर, देखिए तो इस तरह के दलों में गाए जाने वाले दलों में गाए जाने वाले लोकगीतों में कितने लोग होते हैं, 20-20 या 30-30 भी होते हैं. सो 20 औरतें या 20 आदमी, 30 औरतें या 30 आदमी मिलकर क्या करते हैं, एक दलों में साथ साथ एक दूसरे के जवाब में भी गाते हैं.
एक प्रश्न उठाते हैं तो दूसरा उसका उत्तर दे देता है, और दूसरा प्रश्न उठाता है तो और सामने वाला क्या करता है, उसका उत्तर देता हुआ बोलते हैं। बहुत बार हम सिर्फ फिल्मी गीतों में सुने हैं, नहीं तो लोकगीतों के कॉम्पिटिशन्स भी चलते हैं, है ना, टीवी में शोज आते हैं, उसमें भी हमें देखें तो आराम से मिलती है इस तरह के विधान को हम देख सकते हैं और उसको जान भी सकते हैं, है ना। इसके लिए घंटों तक टीवी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो प्रोग्राम आती है आधा घंटे का या 1 घंटे का देखकर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो मैडम बोली है कि टीवी के सामने बैठना बोलकर 24 घंटे उसी के सामने मत बैठिएगा, क्योंकि आप 10वीं, ओके, रिमाइंडर, ओके, राइट। सो इसलिए देखिए, सो और दिशाएं गूंज उठती है, दिशाएं गूंज उठना अर्थ क्या है कि मोहल्ले में सारा वातावरण त्योहार का वातावरण में त्यौहार का वातावरण फैल जाती है और सभी लोग उल्लास और आनंद के साथ लोकगीत गाते रहते हैं। ओके, सो दिस इज द लेसन अप टू यू आर कंप्लीटेड 3 स्टैंजास 3 पैराग्राफ्स नाउ। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद हम कंप्लीट किए हैं, उसके ऊपर 2 प्रश्न भी वहाँ पर हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कि मैं तो रोज़ आपके लिए वीडियोस भेज रही हूँ मगर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे लगा आपको वीडियो। कोई इसमें बदलाव आनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई डाउट्स है या नहीं, कोई भी मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, हाँ, अगर मुझे ही नहीं खाली आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पेरेंट्स को कृपया स्कूल आकर सर से बात करने के लिए कहिए और अपने सलाह मशवरा दीजिए। हम उसके मुताबिक हम अपने आप में बदलाव लाएंगे और आपको बेटर एजुकेशन देने के लिए हमारी ओर से प्रयास जारी रहेगा। ओके, सो सायराम एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, वी विल मीट टुमारो।